हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षनार। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरे सीए फाइनल के नोट्स एंड रिवीजन ऑडियोज। एंड ये जो नोट्स है आप उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हो, क्या क्या इंक्लूडेड है ये नोट्स में, क्या क्या एक्सक्लूडेड है ये नोट्स में, ये नोट्स के थ्रू मैंने कितने बार रिवाइज किया था, किस तरह से मेरे को हेल्प मिली थी इन माई प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले अबाउट दीज नोट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी ये जो है ये है May 22 एंड ऑनवर्ड्स। तो ये जो एप्लीकेबल होने वाले नोट्स these are applicable for May 22 and onwards। December 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये नोट्स एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज टाइम बचा ही नहीं है। नंबर 2, फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सेस दीज नोट्स। सो देर आर 2 ways ऑफ एक्सेसिंग दीज नोट्स। सबसे पहला जो वे वो है टेलीग्राम चैनल, जो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से मेरा टेलीग्राम चैनल दिखता है। एंड नंबर 2 बीइंग गूगल ड्राइव लिंक। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक सीए फाइनल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा। आप वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो एंड वहां से आप मेरे सारे नोट्स एंड रिविजन ऑडियोज को एक्सेस कर सकते हो। एंड नंबर 2 इज द गूगल ड्राइव लिंक। तो गूगल ड्राइव लिंक क्या होगा, वापस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा जहां से आप मेरे नोट्स एंड रिविजन ऑडियोज को एक्सेस कर सकते हो एंड डाउनलोड भी कर सकते हो। अब आप पूछोगे सर ये रिवीजन ऑडियोज क्या है। तो रिवीजन ऑडियोज में आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि ये एक्जैक्टली है क्या है, बड़ी एक ब्रह्मास्त्र है। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद नंबर 3, सर यू हैव प्रिपेयर्ड दीज नोट्स फ्रॉम वेयर। सो आई हैव प्रिपेयर्ड दीज नोट्स फ्रॉम ICAI स्टडी मटेरियल ओनली। नंबर 4, सो हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन योर नोट्स। तो अप्रोक्सीमेटली 2100 पेजेस है एंड ये जो नोट्स है वो कलरफुल नोट्स है। तो यहाँ पे मैंने 3 पेन का यूज किया है, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। एट द सेम टाइम मैंने हाईलाइट किया कीवर्ड्स, की पॉइंट्स एंड की कॉन्सेप्ट्स को। नंबर 5, सर आप मेरे को ब्रेकअप बता सकते हो क्या ये 2100 पेजेस का सब्जेक्ट वाइज। तो ये लीजिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो 392 पेजेस है। नंबर 2 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट 276 पेजेस है। नंबर 3 ऑडिटिंग 232 पेजेस है। नंबर 4 लॉ 344 पेजेस है। नंबर 4 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन 264 पेजेस है। तो ये जो नोट्स की पेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे नोट्स की। उसके बाद आएगा अपना इलेक्टिव पेपर। तो ये जो इलेक्टिव होगा वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। तो आपका जो भी इलेक्टिव है आपको उस हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। उसके नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट मैंने इलेक्टिव कौन से लिया था, मैंने जो इलेक्टिव लिया था वो था फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स। उसके बाद नंबर 7 पेपर अपना डायरेक्ट टैक्सेशन 277 पेजेस के नोट्स है। नंबर 8 इनडायरेक्ट टैक्सेशन 317 पेजेस के नोट्स है। तो ओवरऑल 2100 पेजेस है मेरे जो नोट्स के हैं। तो आप सब पूछोगे कि सर आपने तो 2100 पेजेस के नोट्स बनाए, तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की कितने पेजेस है। तो यहाँ पे टोटल जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की पेजेस है वो अप्रोक्सीमेटली 9700। एंड अगर आप इलेक्टिव को भी ऐड कर दो तो 10500 पेजेस कुछ हो जाएंगे। तो इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है एक्सक्लूडिंग द इलेक्टिव वो 9700 पेजेस का है। एंड मैंने उसको कंपाइल करके 2100 पेजेस में अपने समरी नोट्स बनाए। अगर आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ब्रेकअप देखना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैंने क्या किया है, फॉर एवरी 5 पेजेस ऑफ द मॉड्यूल मैंने क्या किया, एक पेज अपने नोट्स के बनाए। ये नोट्स किस तरह से दिखते हैं मैं इस वीडियो में शेयर भी करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं नोट्स भी शेयर करूंगा आपके साथ, थोड़े बहुत आपको सैंपल कॉपीज बताऊंगा। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट, सर आप बता सकते हो क्या 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 इंक्लूडेड है क्या क्या नहीं इंक्लूडेड आपके नोट्स में, ताकि हमें पता चले कि हमें इसको किस तरह से यूज करना है। तो चलिए एकदम डिटेल में डिस्कशन करते हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का कि क्या क्या आपको इंक्लूडेड मिलेगा एंड क्या क्या आपको इंक्लूडेड नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर नंबर 1 दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। साइड बाय साइड अपने नोट्स ही ओपन कर देता हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, जिससे आपको ईज पड़ जाएगा समझने को। तो यहाँ पे मैं अपना टेलीग्राम जो चैनल है उसको ओपन करता हूँ। तो अभी टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन करोगे तो इसका नाम है HNG CA फाइनल एंड यहाँ पे उसका शेयर लिंक है। तो अगर आपका डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वो नहीं चल रहा है तो ये वाला लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज HNG CA फाइनल। तो यहाँ पे मैंने मेरे सारे नोट्स को अपलोड कर दिया और यहाँ पे मैंने सारे नोट्स का लिंकिंग भी दे दिया। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे जो नोट्स है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला जो पार्ट है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो लेट्स से मैं अभी ओपन करता हूँ यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट 1। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो भी मैंने नोट्स अपलोड किए थे यहाँ पे शो हो गए। तो लेट्स से अपन कोई भी एक चैप्टर ओपन करते तो यहाँ पे मैंने अपलोड किया है ना, चैप्टर वाइज अपलोड किया ताकि आपको ईज हो जाए एंड जो भी आपको पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए आप सिर्फ वही चैप्टर के नोट्स रेफर कर सकते हो। तो लेट्स से यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ कौन सा ओपन करूँ, लेट्स से मैं ओपन करता हूँ इंड AS 116 लीजेस। ठीक है, तो आपको इस तरह से मेरे नोट्स मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, ब्लू कलर का यूज़ किया है, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने हाईलाइट भी करके रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले जो आपको इंक्लूडेड मिलेगा वो मिलेगा सारे कॉन्सेप्ट्स इन प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मेरे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे नोट डाउन किया। नंबर 2, चार्ट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड वेरेवर पॉसिबल, प्लस
मैंने क्या किया है, जो भी कीवर्ड्स है और की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट किया है। नंबर 3, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंप्लीट कवरेज किया ऑफ मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल्स को कंप्लीटली कवर किया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने स्किप की हो। नंबर 4, एग्जाम्पल्स मैंने इंक्लूड किए जहाँ पे नेसेसरी होता है, बिकॉज कोई कोई कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, तो उनको समझने के लिए मैंने क्या किया, एग्जाम्पल्स को भी इंक्लूड किया फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। नंबर 5 इज क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स मतलब क्या, हम कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें 1-2 एडजस्टमेंट हमें क्रिटिकल लगते हैं, तो मैंने क्या किया है, नोट्स में उनको क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अभी इसको हम बात करते हैं क्या क्या एक्सक्लूडेड है सर आपके नोट्स से और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले क्या एक्सक्लूडेड है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, वो कोई भी इंक्लूडेड नहीं है नोट्स में। नंबर 2, नोट्स फ्रॉम मॉड्यूल 4 हैज बीन एक्सक्लूडेड। तो क्या क्या एक्सक्लूड किया है, मैंने एक्सक्लूड किया है मॉड्यूल 4 के जो नोट्स है ना वो एक्सक्लूड किया, बिकॉज एज ऑफ नाउ मेरे को वो नोट्स मिल नहीं रहे। तो मॉड्यूल 4 में अपना कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन ये दोनों चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं मेजरली, तो उसके नोट्स मेरे को एज ऑफ नाउ भी मिल नहीं रहे। जैसे वो मेरे को मिल जाएगी मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने इसको एक्सक्लूड किया है। उसके बाद अपन बात करते हैं इंड AS 116 लीजेस का। लेट्स से एग्जांपल कॉपी अगर मैं बताऊँ तो इस तरह से सबसे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा चैप्टर का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज ओवरव्यू ऑफ इंडेज। फिर यहाँ पे अपने स्कोप के बारे में बात की है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो आप चार्ट्स मैंने बनाया है, फिर जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगता था उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है येलो में। एंड इस तरह से ये पूरे नोट्स है, आप इसको एज ऑलवेज एक्सेस कर सकते हो थ्रू माई टेलीग्राम चैनल और द गूगल ड्राइव लिंक। तो इस तरह से ये नोट्स अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं, अभी अपन मूव ऑन करते हैं विच पेपर नंबर 2 दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैं इसका भी नोट आपके सामने नोट्स ओपन कर देता हूँ आपके सामने कोई भी एक चैप्टर का। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नोट्स पार्ट 1 में। लेट्स से कौन सा चैप्टर ओपन करेंगे, तो ओपन करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो एक बड़ा चैप्टर है, तो इसको देखते हैं क्या क्या इंक्लूडेड है क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इंक्लूडेड की बात करें तो एसएफएम के सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है, एसएफएम की थियरी भी इंक्लूडेड है, बिकॉज वी नो एट सीए फाइनल लेवल जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ये सब्जेक्ट है 100 मार्क्स में से 16 to 20 मार्क्स थियरी को वो लोग एलोकेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे थियरी भी अपनी इंक्लूड की है। फिर यहाँ पे फॉर्मुलाज भी इंक्लूड किए। एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर आपको सारे फॉर्मुलाज मिल जाएंगे जो भी वो चैप्टर में है। एंड नंबर 4 एसएफएम के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो क्वेश्चन में होते हैं, जैसा कि एफआरएम मैंने बताया सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब क्या क्या एक्सक्लूडेड है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये वाले नोट्स में, तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो सारे के सारे ये नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स प्लस द फॉर्मुलाज। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये चैप्टर है, यहाँ पे मैंने डिटेल में सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझाया। यहाँ पे मैंने थियरी भी इंक्लूड की है वेर एवर पॉसिबल। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने थियरी भी इंक्लूड की, लेट्स से राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलिमेंट्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। तो यहाँ पे अपने पास इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, परचेज पावर रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी इसकी थियरी भी इंक्लूड करके रखी है। एंड अगर हम चैप्टर के एंड में जाके देखेंगे ना तो आपको सारे फॉर्मुलाज मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने को सारे फॉर्मुलाज इंक्लूड किए, शार्प रेशियो क्या होता है, पोर्टफोलियो अल्फा क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो वेरिएंस। तो ये सारे मैंने फॉर्मुलाज भी यहाँ पे इंक्लूड किए एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, ताकि आप क्विकली ब्रश अप कर सको अपॉन योर फॉर्मुलाज। उसके बाद अपन बात करते हैं मूव ऑन करते हुए पेपर नंबर 3 दैट इज एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है। तो चैप्टर्स जो है सारे एज पर मॉडल मैंने इंक्लूड किए। उसके बाद कंप्लीट कवरेज ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, अगेन चार्ट्स एंड कीवर्ड्स एंड की कॉन्सेप्ट्स हैव बीन हाइलाइटेड एंड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर गिवन इन, जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में किया। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पैराग्राफ लिखते गया हूँ, मैंने उसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट डिवाइड कर दिया ताकि हम इजीली समझ पाए कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में कितने क्वेश्चन हमें पढ़ने। उसके बाद क्या क्या एक्सक्लूडेड है मेरे ऑडिट के नोट्स से। तो सबसे पहले भाई स्टैंडर्ड्स इन ऑडिट ये एक्सक्लूडेड है। तो आप चाहे तो कोई भी सर का रेफरेंस मटेरियल यूज कर सकते हो फॉर स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स आर नॉट कवर्ड। तो बेसिकली जो अपने मॉड्यूल के बुक बैक क्वेश्चन होते हैं, आरटीपी क्वेश्चन होते हैं, एमटीपी क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, बट सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है। तो मैं यहाँ पे आपको ओपन भी करके बताता हूँ एक ऑडिट का कोई भी एक नोट मतलब चैप्टर। तो लेट्स से कंपनी ऑडिट है। तो कंपनी ऑडिट में जैसा कि आप सब देख सकते हो, पहले मैंने यहाँ पे सारे सेक्शंस नोट डाउन कर दिए कि क्या क्या सेक्शंस है कंपनी ऑडिट में। फिर मैंने नीचे चार्ट बनाया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स का कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स होने वाला है तो किस तरह से आपको अपॉइंट करना है एज पर कंपनीज एक्ट। ये पूरा यहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में नोट्स बनाए। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ऑडिट कमेटी शैल रिकमेंड टू द बोर्ड अबाउट द मैनर एंड अबाउट द मैनर फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने अगेन हाईलाइट किए। तो इस तरह से आप मेरे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो ये ऑडिट के नोट्स है।
उसके बाद अपन बढ़ते हैं कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। तो कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉस अपना पेपर नंबर 4 है, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मैंने क्या क्या इंक्लूड किया। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर सारे इंक्लूड किया एज पर मॉड्यूल। कंप्लीट कवरेज हुआ है ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल। नंबर 3, ऑल सेक्शंस हैव बीन कवर्ड अलोंग विद द ट्रिक टू कवर एंड रिमेंबर दो सेक्शंस। तो वी ऑल नो कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज में अपने सारे सेक्शंस आ जाते हैं। तो जो कंपनीज आके सेक्शंस है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मैंने वहाँ पे ट्रिक भी बताया कि आपको किस तरह से वो सेक्शन नंबर्स को याद करना है। एंड नंबर 4, चार्ट्स, कीवर्ड्स एंड की कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए। एंड कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्लेन्ड इन प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, जिस तरह से मैंने अपने ऑडिट में उसे बताया था। तो कोई भी वापस एक सैंपल कॉपी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो अपने कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉज में लेट्स से अपन ओपन करते हैं बोर्ड मीटिंग्स। तो यहाँ पे हम बोर्ड मीटिंग्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मीटिंग्स एंड बोर्ड पावर्स। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में किया है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोरम फॉर मीटिंग्स फॉर बोर्ड। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मैंने अपने नोट्स बनाया ताकि एक कवरेज एक पता चल जाए हमें कि हमें कितने एक पर्टिकुलर चैप्टर में हमें कितने सम्स करने, मतलब कितने क्वेश्चंस करने, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा ना। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में लिखते गया हूँ। उसके बाद अपन बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूडेड है पेपर नंबर 5 में वो देखते हैं। सबसे पहले भाई ऑल चैप्टर्स मैंने कवर किए एज पर आईसीआई मॉड्यूल। कंप्लीट कवरेज ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल। ऑल थियरी क्वेश्चंस हैव बीन इंक्लूडेड बिकॉज यू नो एट एससीएमपी एट पेपर नंबर 5 एट सीए फाइनल लेवल थियरी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मार्क्स के, तो वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैव बीन इंक्लूडेड। तो वी ऑल नो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पेपर नंबर 5, तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। एंड चार्ट्स, कीवर्ड्स एंड की कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब एक्सक्लूडेड क्या क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर अपने एक्सक्लूडेड है। तो जो भी अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं ना पेपर नंबर 5 वो मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए। तो अगर मैं कोई एक सैंपल कॉपी आपके लिए बताऊं तो पेपर नंबर 5 के लिए लेट्स से अगर मैं आपको नोट्स बताऊं तो यहाँ पे एससीएमपी चार्ट्स करके, तो यहाँ पे सारे चैप्टर्स के चार्ट्स मैंने यहाँ पे बनाए। तो लेट्स से टेक्निक्स फॉर लीन, यहाँ पे आपको टेक्निक्स फॉर लीन सिस्टम है। फिर 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया दैट इज मोटर वेन। तो एम स्टैंड फॉर मोशन, ओ स्टैंड फॉर ओवर प्रोडक्शन, टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ओ स्टैंड फॉर अगेन ओवर प्रोसेसिंग, आर स्टैंड फॉर रीवर्क एंड वेन, WAIN दैट इज वेटिंग का WA एंड इन्वेंट्री का IN। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मीमिक कोड्स भी बनाया ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सको, एट द सेम टाइम उसको याद भी रख सको। उसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्टिव, तो आपको खुद से करना। उसके अपन बात करते हैं पेपर नंबर 7 एंड 8 दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन मैंने क्या क्या इंक्लूड किया, तो चैप्टर्स हैव बीन कवर्ड फ्रॉम आईसीएस स्टडी मटेरियल, कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आर कवर्ड फ्रॉम कंप्लीटली आईसीएस स्टडी मटेरियल। अगेन चार्ट्स, कीवर्ड्स एंड की कॉन्सेप्ट्स को मैंने हाईलाइट किया जहाँ पे भी रेलेवेंट है आप लोग के लिए। एंड बट इसमें से क्या क्या एक्सक्लूडेड है, तो क्वेश्चन एंड आंसर्स को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। एंड फ्यू चैप्टर नोट्स हैव बीन एक्सक्लूडेड। तो फ्यू चैप्टर्स के नोट्स मैंने नहीं बनाए तो उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स के नोट्स नहीं है। उसके बाद अगर हम कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो मैं यहाँ पे मैं डिस्कस करना भूल गया कि मैंने क्या क्या एक्सक्लूड किया है। तो सबसे पहले मैंने क्या एक्सक्लूड किया है, अदर लॉस जो है ना अपना मॉड्यूल नंबर 3 उसको मैंने एक्सक्लूड किया है, उसके नोट्स मैंने नहीं बनाए थे। एंड बुक बैक क्वेश्चन, बेसिकली जो अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं लॉ में वो मैंने एक्सक्लूड कर दिए। अभी अपन मूव ऑन करते हैं तो आपको एक ओवरव्यू आ गया होगा कि क्या क्या मेरे नोट्स में इंक्लूडेड है और क्या क्या मेरे नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है। सर हाउ कैन वी स्टडी फ्रॉम योर नोट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी सजेशन ये होगा कि आप क्या करो, हाउ कैन वी स्टडी फ्रॉम योर नोट्स। तो सबसे पहले प्रिपेयर योर ओन नोट्स, ठीक है। मेरा सजेशन यही होगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, बिकॉज उससे क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ ऐसे भी। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर वेरी ओन नोट्स, प्लस यू कैन यूज दीज नोट्स विल असिस्ट यू एज टू हाउ कैन यू प्रिपेयर नोट्स इन अ मच बेटर वे। तो ये नोट्स आपको क्या करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे कि आप किस तरह से अपने बेटर नोट्स बना सको, एट द सेम टाइम आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी यूज कर सको। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, बट एट द सेम टाइम आप मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हो कि आप किस तरह से एक पर्टिकुलर टॉपिक है एज पर आईसीएस स्टडी मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप मेरे नोट्स रेफर करके उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने नोट्स में। उसके बाद सर इज इट कंपल्सरी टू प्रिपेयर नोट्स, तो आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा क्रिटिकल है, तो मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। सर व्हाट आर रिविजनरी ऑडियोज, तो आपने रिविजनरी ऑडियो सुना होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो रिविजनरी ऑडियोज क्या है, तो बेसिकली दीज आर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ माई ओन वॉइस, ये मेरी खुद की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है दैट आई हैव यूज्ड फॉर revising the subject multiple times. Basically through these audios I am recording my own voice while reading my notes. So basically मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैंने नोट्स बनाए थे ना, इस नोट्स की मैं रीडिंग कर रहा हूँ। मैंने जब रीडिंग किया था तो मैंने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग बना दी थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो।
तो यहाँ पे अगेन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो यहाँ पे आपको लेट्स से अगर हमें SFM के ऑडियो देखने तो यहाँ पे आप रिविजनरी ऑडियोज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे रिविजनरी ऑडियोज मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो लेट्स से आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, म्यूचुअल फंड्स है, इस तरह से आपको वहाँ पे उसकी रिविजनरी ऑडियोज मिल जाएंगे जिससे आप अपना रेफर कर सकते हो for revising that subject multiple times. Sir, can you tell me the number of hours for revision audios that you have recorded? तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो कि ये सारे सब्जेक्ट्स थे एंड ये सारे नंबर ऑफ आवर्स थे जो मैंने रेफर किए। तो लेट्स से FR के 16 आवर्स थे, SFM के 7 आवर्स थे, ऑडिट के 14 आवर्स थे, लॉ के 14 आवर्स थे, अगेन SCMP के 6 आवर्स थे, DT के 21 आवर्स के रिविजन ऑडियोज थे एंड IDT के 14 आवर्स थे। तो रिविजनरी ऑडियोज कवर्स जो मैंने रिविजनरी ऑडियो बनाए थे ना, इट कवर्स ऑल द चैप्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो लेट्स से कि मैंने डायरेक्ट टैक्सेशन में मैंने बताया था कि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे कोई चैप्टर के, इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेशन के भी मैंने कोई चैप्टर्स के नोट्स नहीं बनाए थे, बट मैंने रिविजनरी ऑडियोज जो थे ना वो सारे सब्जेक्ट से बनाए थे। तो जिस चैप्टर का मैंने नोट्स नहीं बनाया था उसका रिविजनरी ऑडियो में कैसे बनाता था, मैं मॉड्यूल से रीड करता था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इस तरह से मैंने अपने रिविजन ऑडियोज को बनाया था। उसके बाद सर हाउ मेनी टाइम्स वर यू एबल टू रिवाइज विद दीज नोट्स एंड रिविजनरी ऑडियोज ड्यूरिंग माय CA फाइनल प्रिपरेशन? तो मैंने मेरा अटेम्प्ट जो दिया था CA फाइनल का जुलाई 2021 में दिया था एंड वो टाइम पे मैंने ये नोट्स बनाए थे एज वेल एज रिविजनरी ऑडियोज रिकॉर्ड किए थे। तो अप्रोक्सीमेटली बिफोर द एग्जाम्स में 3 to 4 टाइम्स रिवाइज कर पाया था अपने सारे चैप्टर्स को बिफोर द स्टार्ट ऑफ माई एक्चुअल एग्जाम। तो मैंने 3 to 4 टाइम्स हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज किया था। उसके बाद सर हाउ डिड दीज नोट्स हेल्प यू ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम्स? अब जब मेन एग्जाम्स की बारी आती है तो आप पूछोगे सर ये नोट्स या फिर रिविजनरी ऑडियोज आपको कुछ मदद किए थे कि इसका कुछ यूज नहीं था? तो वी ऑल नो कि जो पिक्चर्स होती है वो ज्यादा स्पीक करेगी एज कंपेरिजन टू मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे मेरा रिजल्ट जो था अपना CA फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑफ जुलाई 2021, जहाँ पे मैंने मेरे नोट्स प्लस रिविजन ऑडियोज को यूज किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बोथ ग्रुप में पास हो चुका हूँ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड माय टोटल मार्क्स ऑफ 506। तो डेफिनेटली ये जो रिविजनरी ऑडियोज थे एंड जो नोट्स थे मुझे बहुत ज़्यादा मदद किए थे ड्यूरिंग माई फाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज आई वॉज एबल टू रिवाइज द सब्जेक्ट इन मल्टीपल टाइम्स। तो जैसे कि DT ऐसा सब्जेक्ट था जो लोग एक बार भी रिवाइज नहीं कर पाते थे, मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स रिवाइज किया था। तो एक बार तो सारे चैप्टर्स को रिवाइज किया ही था, प्लस सेकंड टाइम जब मैं रिविजन करने बैठा था तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को वापस रिवाइज किया था। तो आप समझ सकते हो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से ये जो भी मेरे नोट्स है और रिविजनरी ऑडियोज है वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना है तो आप मेरी गूगल ड्राइव जो लिंक होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको एक्सेस करके भी आप मेरे नोट्स एंड रिविजन ऑडियोज को डाउनलोड कर सकते हो। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।